नमस्कार साथियों, बताने से पहले क्या हूँ, कहाँ से हूँ और इससे पहले क्या करता था, सारी चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, मिस्टर अमरजीत बी सर का, साथ ही साथ दिल्ली आरडीओ स्टाफ, मुंबई का मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही नाम अर्जुन सिंह शाक्य, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सीनियर ईगल मैनेजर। साथियों, कहाँ से हूँ, क्या करता था और यहाँ कैसे आ गया, सारी डिटेल्स दूंगा। आज ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। साथियों, मैं अपने बात करूं अपने कैरियर की शुरुआत मुझे कुछ जल्दी करनी पड़ गई थी, क्योंकि फैमिली के हालात कुछ ऐसे थे। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत टीचिंग से की है, और जब मैं टीचिंग कर रहा था उस दौरान मेरे की जो मंथली मेरे को मिला था वो मात्र 400 रुपये मिला था। बहुत अफसोस की बात थी, जब फर्स्ट टाइम मेरे हाथ पे रखा गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस बंदे ने मेरी मात्र 400 रुपये कीमत लगाई है। थोड़ी सी खुशी भी हुई कि मेरी पहली कमाई है, लास्ट कमाई नहीं है। साथ ही कुछ लगा कि कुछ बड़ा करना है। 1.5 साल टीचिंग किया, और 1.5 साल टीचिंग करने के बाद में उसे ड्रॉप आउट करने के बाद दिल्ली आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने जॉब किया है 2.5 साल। बड़े बड़े सपने लेकर मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद जब दिल्ली 2.5 साल गुजर गया था, और 2.5 साल जॉब करते करते मैंने ये देखा कि केवल यहाँ पे ज़रूरतें पूरी हो रही है, कोई ड्रीम सपने पूरे नहीं हो रहे। जब ये सब कुछ चल ही रहा था तो उसी दौरान बस सबकी तमन्ना होती है, मेरी भी तमन्ना थी कुछ बड़ा करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि बस थोड़ी सी पहचान बन जाए। हर आदमी को भूख होती है पहचान की, हर आदमी की एक तमन्ना होती है कि मैं कुछ कर जाऊँ। मुझे भी तलाश था। एक अच्छे मोमेंट में जॉब करने के दौरान मैं सोच रहा था कि कुछ बढ़िया मिल जाए, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। उसी दौरान जो मेरे को तलाश थी वो तलाश मेरी पूरी हुई। मेरे आदरणीय, मेरे कोच मेरी लाइफ में एक भगवान बन के आए। मैं इनके लिए जोरदार ताली चाहूँगा। मिस्टर विवेक शाक्य सर, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया, और फॉरएवर में आने का रीज़न वेल्थ तो था ही था, उसके साथ साथ कुछ फैमिली में मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। उन हेल्थ इश्यूज को मैं सॉर्ट आउट करने के लिए फॉरएवर में आया। प्रोडक्ट मैंने यूज किए, अच्छे रिजल्ट मिले। रिजल्ट अच्छे मिले तो उन रिजल्ट को शेयर भी करना चाह रहा था, मगर जॉब के अच्छे खासे चलने के नाते डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि करना है नहीं करना है। फाइनली कई बार सर ने बोला, और बोलने के बावजूद भी मैं फुल एंड फाइनल नहीं कर पा रहा था कि मुझे करना है या नहीं करना है। बहुत सारे युवा यंगस्टर हैं, मैं आपको देखता हूँ कि हम लोग सब लोग एक संशय में रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। जॉब चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, कैसे करें कैसे नहीं करें। मैं भी संशय में था। फाइनली ये बात है नवंबर 2014 की। एक बहुत बड़ा सेमिनार था दिल्ली में, और जिस तरह से आज ये सेमिनार हो रहा है, वो सेमिनार था मेरी लाइफ का फर्स्ट सेमिनार था। जब वो सेमिनार में मैं अटेंड करने गया था, वो नवंबर में स्टीव हैसी सर आए हुए थे अमेरिका से, उनका सेमिनार था। उस सेमिनार में फर्स्ट टाइम मैं बैठा था, और जब बैठने के बाद में वहाँ 4 घंटे का सेमिनार हुआ था। उस 4 घंटे के सेमिनार में कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो मेरे को नहीं मालूम, मगर इस अर्जुन शाक्य की ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई। साथ ही जो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, फाइनली मैंने डिसीजन लिया। विवेक सर ने मेरे को बहुत सारा कोऑपरेट किया। फाइनली मैं डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद में मैंने अपना जो डिसीजन कठिन था मैंने वो डिसीजन अपनी जॉब को रिजाइन करके मैं फुल टाइम यहाँ पर आ गया दिसंबर 2014 से। जब दिसंबर 2014 से मैं फुल टाइम आ गया, जब फैमिली में प्रोडक्ट चल रहे थे, तो प्रोडक्ट चलने के दौरान एक मेरा छोटा सा एक चेक भी बना था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से।
वो चेक था मेरा 298 रुपये का। मैं बताना कभी भी नहीं भूलता, ये मेरी लाइफ की एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मेरा पहला चेक था। जब वो चेक आया तो फैमिली में वो चेक पहुंचा, पहुंचने के बाद में बहुत सारे फैमिली वालों ने खूब उसका मजाक भी बनाया कि बहुत बड़ा बिजनेस किया है, ऐसे है, ये चेक आया, ये चेक आया। सबने अपनी अपनी डिमांडें रखी, मगर 298 रुपये की चेक से क्या होता है, कुछ नहीं होता। फाइनली क्या हुआ, जब जो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। दिसंबर 2014 से मैं फुल टाइम होकर जब फॉरएवर में लगा, और लगने के बाद में मेरे को नहीं मालूम था कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल बिजनेस के मामले में बिल्कुल नया था। ना तो मेरे को मार्केट का एक्सपीरियंस था, ना मेरे को लोगों का एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब एजुकेशन ले रहा था तब पढ़ा रहा था, और एजुकेशन के दौरान ही मैं एयरपोर्ट पे आ गया था। साथियों, बस सीखता गया, ट्रेनिंग लेता गया। मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, बरेली के पास में बदायूं डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से है, जो कि दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। दिल्ली आया था कि बड़े बड़े सपने लेके गए, दिल्ली बहुत बड़ा है और बड़े बड़े सपनों को पूरा कर देगा। मगर साथियों, जिसके पूरे होते हैं उसके होते हैं, मगर मेरे को दिखा नहीं कि 2.5 साल में भी कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। जब ये सब कुछ हुआ, फॉरएवर को समझा, फॉरएवर को समझने के बाद में जो मेरे कोच हैं उन्होंने बताया कि बोले अर्जुन चलो काम करते हैं, उधर ट्राई करते हैं। होम टाउन पे गया, वहाँ बहुत सारे लोगों को बताया, और बताने के बाद में प्रोडक्ट यूज कराए। जो टेस्ट मनी थी वो टेस्ट मनी शेयर की, और शेयर करने के बाद में कुछ लोगों ने प्रोडक्ट समझा, कुछ ने नहीं समझा। इस तरह का सिलसिला चलता रहा। जब फाइनली हम लोग फॉरएवर को कर ही चुके थे, बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया कि जॉब अच्छी खासी कर रहे थे, क्यों छोड़ के आ गए, ऐसा क्या होता है भाई। बहुत सारे कमेंट में जिस तरह से लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, वैसा लोगों ने एक्सपीरियंस भी मेरे शेयर किया। इन कंपनियों के चक्कर में बहुत तरह तरह के वर्ड बोले लोगों ने, मगर सुना कि ऐसा होता है, वैसा होता है। फैमिली वालों ने बोला, घर में सबके सलाहकार होते, मेरे घर में भी सलाहकार थे, उन्होंने अजीब अजीब से कमेंट मेरे को दिए। जब ये सिलसिला सबको चल ही रहा था, बहुत सारे लोगों ने नए नाम मेरे को रख दिए थे। कोई मुझे डॉक्टर बोलने लगा था, कोई मुझे एलोवेरा बोलने लगा था, कोई मुझे कुछ बोलने लगा था, अटपटे नाम मिल रहे थे। ये बात दिसंबर की है, स्टार्टिंग पीरियड था, बहुत सारा स्ट्रगल था। लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना है, मार्केट का क्या होता है, वो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है, मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। जब ये सब कुछ चल ही रहा था तो एक पल को तो ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल अंदर से टूट चुका हूँ। बहुत ही स्ट्रगल टाइम था मेरा लाइफ का, और मैं कहूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम भी वही था। जब ये अजीब अजीब सी कमेंट मेरे को मिल रहे थे तो अंदर से ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। यहाँ तो एक्साइटेड होके मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन करके जाके कंप्लीट भी करने लगा। जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ के जो मैनेजर थे, उन्होंने जब मैंने रिक्वेशन लेटर दिया तो उन्होंने बहुत सारा मेरे को बताया, बोले कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, ये है तुम अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, ये जॉब करके तुम्हें कहाँ दूसरी जॉब मिल जाएगी। ये बहुत तरह था कि मेरे को 1 से सवा घंटे उन्होंने लेक्चर दिया, और फाइनली ये बोले कि यार तुम छोड़ के जा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम वापस आ जाओगे। ये सब कुछ वहाँ झेला मैंने, और झेलने के बाद में कंटिन्यू फिर इधर आया जॉब में, फॉरएवर में आया। और फॉरएवर आने के बाद में क्या हुआ, इधर भी लोगों ने मेरे को खींचना स्टार्ट किया, बहुत तरह तरह के सवाल करने लगे कि एलोवेरा डॉक्टर साहब, अजीब अजीब से सवाल करने लगे। कोई भी कुछ नहीं होता था, नेक जरा सी क्रॉस लग जाती थी, वहाँ भी लोग पूछ लेते थे वही इसमें एलोवेरा काम करेगा। जो खड़े रहते हैं अपना आप सिर्फ पर सिर्फ गप्पे मारते रहते हैं, वो लोगों ने बाल उखेड़ उखेड़ के मेरे से पूछा कि इसमें एलोवेरा काम करेगा। अटपटा मूवमेंट था, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे। जब ऐसी मूवमेंट में मैंने अपने आप को देखा तो एक पल को ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका हूँ। जब अंदर से टूट चुका हूँ तब सर से मैंने बात होती थी, मेरी पर डे बात होती थी। जब फाइनली सर से मेरी बात हुई तो सर से मैंने बोला, कुछ आवाज़ मेरी टोन मेरी चेंज थी। जब चेंज थी टोन तो सर से मैंने पूछा, सर वो चीज़ समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या बात हुई। सर बोल रहे थे कि क्या हो गया, कुछ बात हो गई। मैंने कि ऐसा तो सर कुछ नहीं हुआ है, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। बोले क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कि गड़बड़ नहीं सर, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैंने डिसीजन ठीक लिया है या नहीं लिया है। ये हम यंगस्टर के साथ में बहुत कुछ होता है, 4 सवाल सामने आते हैं और हम टूट के बिखर जाते हैं। मैं भी टूट के बिखर चुका था।
सर ने सिर्फ और सिर्फ मेरे से कुछ बातें पूछी और सर ने पूछा, एक बात बताओ अर्जुन, जो लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं, जो लोग तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या वो लोग फॉरएवर के बारे में जानते हैं? तो मैंने कहा नहीं सर। क्या वो एलोवेरा के बारे में जानते हैं? मैंने कहा नहीं सर। बोले क्या वो तुम्हारे बारे में जानते हैं? मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं सर। बोले क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर। बोले तो कौन होते हैं ये तुम्हारे फ्यूचर की कल्पना करने वाले? साथियों, अपने आप को संभाला और संभालने के बाद में जब कंटिन्यू यहाँ से लगा फॉरएवर से, मैं दिसंबर मेरा पूरा गुजर चुका था। दिसंबर में इतना स्ट्रगल टाइम था, मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ का बदायूं से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से शाम को हम लोग दिल्ली से निकलते हैं। स्टार्टिंग में शाम को हम लोग 6 बजे घर से निकलते हैं और 6 बजे घर से निकलने के बाद पूरी रात ट्रेवल होती है और सुबह लगभग 4-5 बजे हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं, पुरानी दिल्ली। और पुरानी दिल्ली से पहुँचने के बाद सुबह ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद ये 300 पूरी रात का सफ़र, और सफ़र पूरा ऑफिस, दिल्ली ऑफिस में रहना, उसके बाद शाम को फिर यहाँ से निकलना, पूरी रात अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 या 9 बजे 10 बजे तक घर पे पहुँच पाते हैं। इस तरह के हमारे आसपास में कोई ऑफिस नहीं था, बहुत स्ट्रगल टाइम था। पूरा दिसंबर गुजर चुका था और दिसंबर गुजरते गुजरते जो भी हुआ, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली जनवरी आई, जनवरी 2015। जनवरी में मेरा अचीवमेंट हुआ, सुपरवाइज़र मैं बन चुका था। लोग फिर भी मजाक बना रहे थे, लोगों का मजाक बनाने का सिलसिला जारी था, सिलसिला चलता रहा। अब ये बात समझ में आने लगी थी कि भाई अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कॉन्फिडेंस आ चुका था सिस्टम पे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, बेटर। फाइनली मार्च 2015 में 4 महीने के अंदर अंदर मेरा मैनेजर हुआ। क्योंकि सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितनी बड़ी समस्या होंगी, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। तो जो भी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मैं यही सोच के करता था कि भाई जो भी मैं कर रहा हूं उसका एक दिन बड़ा फल मिलेगा। डजंट मैटर आज क्या करना पड़ रहा है, ये मैटर नहीं करता, मगर जो भी करना होगा वो एक दिन ऐसा होगा कि चौंका देगा। मैं स्ट्रगल करता चला जा रहा था, मेरे को नहीं, मैनेजर हो गया था, फिर भी लोग सवाल कर रहे थे। डजंट मैटर, मैं चलता चला जा रहा था। साथ ही कुछ चेक भी मेरा आना स्टार्ट हुए थे। जब चेक आने हुए, लोगों को दिखाए, जब दिखाए तो तब भी लोग सवाल कर रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, आप सवाल करते रहो, मेरे को करने दो। दिसंबर मेरा पूरा गुजरा 2015। जब 2015 पूरा गुजरा और 2015 गुजरने के बाद, पूरा 2015 गुजरने के बाद जब मैंने अपनी पूरी टोटल इनकम को कैलकुलेट किया तो मैं मिलेनियर क्लब मेरा क्वालिफाई हुआ 2015 में। और मिलेनियर क्लब के साथ साथ मेरा मैनेजर रिट्रीट भी क्वालिफाई हुआ। बेंगलोर गया, बेंगलोर में बहुत सारा एंजॉयमेंट मैंने वहां किया। जब पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो मेरी जो टोटल इनकम बैठी थी 2015 की, वो बैठी थी 17,82,000 रुपए। सिलसिला वहां से स्टार्ट हो गया था। अच्छा हुआ, मैनेजर था, कर पा रहा था, टीम डेवलप हो रही थी। एक अकेले से स्टार्टअप किया था, सर के साथ में स्टार्टअप किया था, टीम धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। सिलसिला वही था, शाम को निकलना है, पूरी रात ट्रेवल करनी है, अर्ली मॉर्निंग ऑफिस में रहना है, संडे को ऑफिस में रहना है, ऑफिस में रहने के बाद अर्ली मॉर्निंग फिर वापस चले जाना है मॉर्निंग में। 2016 आया, 2016 में जो बाकी के कुछ और अचीवमेंट थे वो फाइनल हुए। सीनियर मैनेजर बना, कार प्लान फर्स्ट हुआ, कार प्लान फर्स्ट के बाद जुलाई में कार प्लान लेवल 2 हुआ। ग्लोबल रैली क्वालिफाई हुई। ग्लोबल रैली के साथ साथ चेयरमैन बोनस भी मैंने क्वालिफाई किया 2016 में। साथ ही साथ टॉप 5 नॉन मैनेजर, टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर में भी शामिल हुआ। मेरे साथी हैं मिस्टर देव शर्मा, वो टॉप 5 में रहे थे, मैं टॉप 4 पे रहा था। सिलसिला इस तरह से चलता रहा। 2016 पूरी गुजर गई। 2017 में कुछ और अचीवमेंट थे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब मैंने स्टार्टअप किया था तो बताया जाता कि चेयरमैन बोनस बहुत बड़ी रकम होती है, चेयरमैन बोनस ले लिया तो ऐसे समझो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी।
पर जब मैनेजर बन गया तो एक ही बात समझ में आ रही थी कि चेयरमैन बोनस। सर से प्लानिंग स्टार्टअप किया, 2016 में मेरा हुआ, साथ ही साथ मेरे टीम में भी देव शर्मा का भी हुआ। इंजॉयमेंट हम लोग कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा चल रहा था। 2017 में कार प्लान लेवल 3 हुआ है। अभी कार प्लान लेवल 3 इंजॉयमेंट चल रहा है। अभी हम लोग चेन्नई भी घूम के आए, मैनेजर रिट्रीट दोबारा भी अगेन हुई, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुए। मैनेजर रिट्रीट अभी चेन्नई में गए थे, बेंगलोर में हम लोग गए थे, इंटरनेशनल टूर हम लोग दुबई में करके आए। अभी साथ ही साथ अभी हम लोग ईगल मैनेजर रिट्रीट जा रहे हैं। अभी ये सफर मेरा इस तरह से शुरू हुआ था, स्ट्रगल काफी सारा था, कंटिन्यू करता चला। अभी साथियों, मैं एक ऐसे परिवार से एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां ना ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, ना ज़्यादा अच्छी कुछ। मैं अपने परिवार के बारे में बात करूं तो मैं एक ऐसे परिवार का सदस्य हूं जहां पर ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है। मैं अपने परिवार का ऐसा सदस्य हूं जिसने हाई स्कूल की ऊपर की पढ़ाई की है। एक ऐसे मूवमेंट से निकल के आया हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ, बार बार थैंक्स करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। अगर फॉरएवर नहीं मिलती तो शायद मेरी टोटल लाइफ चेंज नहीं होती। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने इन 3.25 साल के अंदर अंदर मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी है। साथियों, ये तो स्टार्टिंग है अभी मेरी। अभी स्टार्टिंग में भी इतना बेटर चल पा रहा है और कर पा रहा हूँ, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो मेरे सभी सीनियर्स को और फॉरएवर के मैनेजमेंट को जाता है। साथियों, अकेले स्टार्टअप किया था और आज इस हॉल में मैं बात करूं तो बरेली ग्रुप का मैं देखा जाऊं तो शायद आज 3,500-4 हजार आदमी इस हॉल में बैठा हुआ है बरेली ग्रुप से। बरेली अचीवमेंट की बात करूं, कंटिन्यू अचीवमेंट हो रहे हैं। आज लगभग 186 सुपरवाइजर ने पिल यहाँ पर ली है आज पूरे ग्रुप में। लगभग 60 असिस्टेंट मैनेजर ने यहाँ पे पिल ली है। मैनेजर कम से कम लगभग 30-35 मैनेजर भी हैं। मिलेनियर क्लब में 7 मिलेनियर क्लब है। कंटिन्यू इस तरह चल पा रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संघर्ष की बहुत सारा संघर्ष रहा था इस दौरान, और संघर्ष के दौरान मैं कभी हारा नहीं, थका नहीं, हिम्मत नहीं हारी। अभी इतना आसपास कोई नेट ट्रेनिंग भी नहीं, ऑफिस भी नहीं, बस दिल्ली शाम को लगना और ट्रेन पे आना, पैसेंजर में बहुत सारे लोग की बहुत सारा आनाकानी सुनना, तब यहाँ पर आना दिल्ली ऑफिस में। दिल्ली ऑफिस का बहुत हमें सहयोग मिला, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ साथियों, जब मैं फॉरएवर में स्टार्टअप किया था तो इतने सारी दिक्कतें आई थी। अभी तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी देर में बता दिया, इतनी सारी दिक्कतें आई थी। मैं आपको बता दूँ, बयां भी करूँ ना तो घंटों लग जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर कि मैं यहाँ करूँ। एक ऐसा दौर था जब लोगों को मेरे को पंच मारते थे, डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे, बार बार एलोवेरा के नाम से चिढ़ाते थे। आज कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। अब तक इन 3.25 साल की मैं बात करूँ, टोटल इनकम की बात करूँ तो अब तक 93 लाख रुपए ले चुका हूँ यहाँ से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। साथियों, जब मेरे जैसा इंसान, एक गांव से बिलोंग करने वाला, ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं होने के बावजूद भी, मैं नॉर्मली ग्रेजुएशन हूं, आपको बता दूं, मैं एक ऐसे मोमेंट से आके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैं इस मुकाम पर आ सकता हूं, तो मेरे को नहीं लगता कि यहां से अब बैठा हुआ एक भी शख्स नहीं आ सकता। हर व्यक्ति यहां आ सकता है। बस अगर जरूरत है तो किसी चीज की, तो वो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने डेडिकेशन की, एक डिसीजन की। अगर आप एक डिसीजन ले सकते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने भी डिसीजन लिया और किया। मैं आपको बता दूं, इस सफर, पूरे के पूरे सफर में जो सबसे बड़ा मार्गदर्शन, सबसे बड़ा जो सहयोग रहा, वो रहा मेरे स्पॉन्सर, मेरे कोच मिस्टर विवेक सर का। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए, विवेक सर के लिए। साथ ही साथ मेरे मेंटोर हैं मिस्टर हीरा सिंह सर, रावत सर, और जो सबसे बड़ा सहयोग रहा
मिस्टर सुनील बादवा सर का। साथियों, दिल्ली में हम लोग आते थे, हम लोगों का जो केयरिंग का जो प्रोसेस रहता, जो केयरिंग हम लोगों की रहती थी सर की, वो स्पेशली रहती थी मिस्टर प्रेम राजन सर की। सभी सीनियर ने बाखूबी हम लोगों को संभाला, बाखूबी हम लोगों की केयरिंग की। और बात करूं अभी 2017 की, 2017 भी खत्म होने में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। और 2017 में, अभी 2016 में चेयरमैन बोनस लेवल बन लिया मैंने, डजन मैटर, मगर 2017 में मैं अपना सीबी नहीं ले रहा हूं। 2017 में कम से कम 1 दर्जन लोग मेरे ग्रुप में से सीबी ले रहे हैं। और डंके की चोट पे बोलता हूं, इस बार लेवल चेयरमैन बोनस लेवल 2 फॉर अवर लिविंग 2017 में लूंगा, 100% लूंगा। लेवल चेयरमैन बोनस लेवल 2 2017 में मुझे हर 100% लेना ही लेना है। बाकी 90% काम हो ही चुका है, बाकी का मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। बाकी का इस तरह से मेरा यहाँ का ये सफर स्टार्ट हुआ है। बाकी का सभी साथी में मैं चाहूंगा, एक बार जो मैनेजमेंट है उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरी टोटली लाइफ चेंज करने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं इससे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? मैं मिलना चाहूंगा, बरेली ग्रुप से मिलना चाहूंगा मैं, बरेली ग्रुप। आर यू रेडी? साथियों, जिंदगी हर इंसान की बदलती है जो डिसीजन ले लेता है। जिंदगी मौका हर इंसान को देती है, बस मसरते आदमी तैयार रहे। जिंदगी भी मौका देती है, आप भी मौके की तलाश में रहिए। जब मौका देती है तो कोई भी काम ऐसा मत करिए, आपको प्रूव करने के लिए जिंदगी मौका देती है। जब भी आप ऐसा प्रूव कर दो कि जिंदगी भी याद करे कि हाँ यार, कोई शख्स है जिसके अंदर दम है। प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है अपने आप को प्रूव करने का। आप भी प्रूव कर सकते हो। आप कहां रहते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, डजंट मैटर, मगर मसला ये है आप क्या करना चाहते हो, ये मैटर करता है। जिंदगी में 2 ही चीजें होती हैं। अगर आपको अंदर कामयाब होने का जुनून है और पैसे कमाने की जिद है, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ आप ही ये जो खुद है जो आप अपने आप को रोकते हैं। क्योंकि कामयाब होने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, वो मैं बता दूं आपको। वो चीज है एक अच्छा सोच और एक अच्छा कोच। अगर आपकी जिंदगी में है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ आप रिकॉर्ड ही बनाओगे और रिकॉर्ड ही बनाओगे। एक अच्छा सोच और एक अच्छा कोच। क्या आपके पास एक अच्छा कोच है? क्या आपके पास एक अच्छी सोच है? साथियों, काफी देर बताता रहूंगा मगर काफी टाइम कम है। और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूरा मैनेजमेंट का, अपने गुरुओं का और अपनी पूरी प्यारी प्यारी पूरी टीम के लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।